अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक हो गया आपका फौजिया खान के चैनल में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। मैं आज बाज़ार से ताज़ा फ़िश लेके आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पैकेट में से फ़िश को बाहर निकाल रही हूँ और अब मैंने इसको वॉश करना है। मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है। डिश में से इसको बाहर निकालूँगी और अच्छी तरह से वॉश करूँगी। डिश में से बाहर निकालने के बाद इसे मैं डिश को वॉश कर लूँगी। डिश के ऊपर ब्लड लग गया था फ़िश का। अब मैं फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह और नमक लगा के देते हैं वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। गाइस, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, बिकॉज़ अक्सर लोग दरमियान में से स्किप कर कर के देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो बिल्कुल वैसा नहीं बना, ये गलत बताते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। आप अगर पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी ना। ये नहीं होता कि दरमियान में से भगा-भगा के देख ली, फिर कुछ समझ ही नहीं आना आपको। आराम-आराम से तसल्ली से देखें और पूरे स्टेप फ़ॉलो किया करें। अच्छा, जब दूसरी तरफ आते हैं तो ये देखिए मैंने लहसुन भी छील के रख लिया है और अब ये मैं अदरक का पीस काट रही हूँ। ज़्यादा अदरक नहीं डाली मैंने। ये देखिए मैंने इसकी हाफ़ से भी हाफ़ अदरक ली है। ज़्यादा अदरक अच्छी नहीं लगती। ये मैं ऑयल लेके गई हूँ, तो पिछली बार जो फ़िश हमने फ्राई की थी उसका ऑयल है, मम्मा को देने जा रही हूँ। मम्मा ने अच्छी तरह से फ़िश को वॉश कर लिया है और अब इस ऑयल को मम्मा खोल के दिखा रही हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल वैसे का वैसे ताज़ा ही पड़ा हुआ है। फ्रीज़ हमने किया होता है इस ऑयल को। ऑयल का तो पता फ्रीज़ ही नहीं होता, बिकॉज़ घी फ्रीज़ हो जाता है, ऑयल फ्रीज़ कभी नहीं होता। तो मैं भी आपको रिकमेंड यही करूँगी, आप ऑयल यूज़ किया करें सर्दियों में। मैंने ये फ्लेम ऑन कर दी है कढ़ाई के नीचे। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। मुझे मम्मा ने कहा वो ऑयल कम पड़ गया है, तो फिर मैं जाके दूसरा ऑयल का पैक निकालने गई थी। ये देखिए हम शबाज़ ऑयल यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ किया करें, बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छा है। ये मैं अपनी मम्मा के साथ नौटंकियाँ करते हुए, मम्मा पकड़ी नहीं, मसरूफ़ थी। मम्मा ने वो पिछला मछली वाला भी डाल दिया है ऑयल और दूसरा भी ताज़ा ऑयल भी डाल दिया। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ऑयल को पहले अपने अच्छी तरह से गर्म करना है और अगर आपकी फ़िश गीली है तो उसको अच्छी तरह से पहले ड्राई कर लें। ये मेरी भाभी लहसुन अदरक को छील कर काट कर किचन में आ गई, अपने हैंड वॉश कर रही हैं। हैंड वॉश करने के बाद वो इनको पीसने के लिए चॉपर को निकाल रही हैं और ये मुझे देखकर रुक गई और कहती क्या कर रही हो? फिर मैं उनके पीछे-पीछे गई। मैंने कहा मैं आपको फ़ॉलो कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने व्लॉग बनाना है। तो फिर वो कहती है अच्छा करो। फिर ये मैंने मम्मा को कफ़ीर निकाल के दिया। कफ़ीर ही कहते हैं ना इसे, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। ठीक है, मम्मा ने अब फ़िश फ्राई करने के लिए डालना है। मुझे ना ये फ़िश डालते हुए बड़ा डर लगता है। आपको लगता है तो आप कमेंट में बताएँ। ये भाभी ने प्याज़ निकाल लिया, दूसरी तरफ आ गई तो भाभी बता रही थी कि तुम क्या मुझे सारा दिन ऐसे ही फ़ॉलो करती रहोगी? मैंने कहा नहीं भाभी, बस थोड़ा-सा व्लॉग बनाऊँगी। फिर भाभी कहती है अच्छा ठीक है। फिर भाभी थोड़ा बारीक-बारीक इसको काटने लग गई और इधर मम्मा ने जैसे ही फ़िश डाली तो इतनी ज़ोर से ऑयल के छींटे उड़ना शुरू हो गए। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं उस वक़्त कितना डर गई थी। बहुत स्केयर फ़ील कर रही थी यार। बहुत ज़्यादा ही छींटे उड़ रहे थे इसके। यार बिकॉज़ मछली ताज़ा थी और ऊपर से मम्मा ने वॉश करी और आते साथ ही इसको मतलब कि ड्राई बिल्कुल भी नहीं किया। टाइम बिल्कुल कम था, हमारे यहाँ गैस जल्दी चला जाता है, तो मम्मा ने जल्दी-जल्दी बस उसे वॉश किया और ऑयल गर्म करके अंदर डाल दी। तो अगर आप इन ऑयल के उड़ते हुए छींटों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी फ़िश को वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लें। ये देखिए मैं डर के मारे कितनी दूर जाके खड़ी हुई, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा मम्मा मैं तो दूर जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। मेरी मम्मा की टाँग पे भी आके गिर गया था। उनकी टाँग एक साइड से थोड़ी-सी जली थी, मतलब कि जलन हो रही थी उनको, ज़्यादा बचाव हो गया, ज़्यादा नहीं जली। उसके बाद मैं अपनी भाभी के पास गई तो मेरे भाभी ने ये देखिए कितनी खूबसूरती से इनको काट के रखा हुआ है। मैंने कहा भाभी इनको ग्रैंड करना आपने इतनी खूबसूरती से क्यों काट के रखा है? भाभी कहती हलाल करने से पहले जानवर को अच्छी तरह से सजाया जाता है। अच्छा जी, ये देख लें कि हमने ये एक फली थूम की ली थी और एक हाफ़ से भी हाफ़ पीस हमने अदरक का लिया था। आप हाफ़ भी ले सकते हैं। ये 4 मिर्चें हमने ली थी और उसके बाद एक हमने प्याज़ लिया था। इन सबको हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? अब दूसरी तरफ हम मम्मा की तरफ जाते हैं तो ये देख लें जी, मम्मा अब इनको आराम से फ्राई कर रही थी क्योंकि ये अब छींटे उड़ाना बंद कर गए थे। अब ये बिल्कुल सुकून से फ्राई हो रहे थे तो मम्मा ने इनको अच्छे से फ्राई किया। और दूसरी तरफ मैं अपनी भाभी के पास गई तो भाभी मिर्चों को काट के चॉपर में डाल रही थी उनको चॉप करने के लिए। और मुझे मम्मा ने काम दिया था कि जाओ बेटा जाके डिश निकाल के लाओ फ़िश रखने के लिए।
जो फ़िश फ्राई करेंगे वो इसमें रखेंगे और जो सालन बनाएंगे वो बाउल में रख देंगे। तो मेरी भाभी कहती है इसको छोड़ो, इसको चॉप करके आओ। ये देखो मैंने कर भी दिया, मैं कितनी फास्ट हूँ। ये फिर भाभी ने मेरे ख्याल में सूखा धनिया लिया है। सूखा धनिया की क्वांटिटी 2 चम्मच और गरम मसाले की 1.5 चम्मच। और फिर ये डिश को मैं बाहर निकाल के वॉश करके आई थी और फिर मैंने मम्मा को दी। मम्मा कहती रख दो बेटा, टाइम नहीं है। मैंने कहा मम्मा पकड़ लें। तो फिर मैंने आखिरकार मम्मा की बात मान के इसे नीचे रख दिया। ये देखें मेरी मम्मा ने इन्हें फ्राई कर लिया है। वैसे मुझे फ़िश देखने में ही अच्छी लगती है, मतलब कि पकाई तो मम्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी यम्मी थी, लेकिन क्या है ना, मुझे 2-3 बार मुँह में काँटा लग गया, जिसकी वजह से मैंने फ़िश खाना ही छोड़ दी। घर वालों ने सब ने बहुत तारीफ़ की थी। उम्मीद करती हूँ जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले भी तारीफ़ करेंगे। अभी मम्मा दूसरी दफ़ा डाल रही थी, बिकॉज़ मम्मा पूरी फ़िश लेके आई थी और ये फ़िश माशाल्लाह से बहुत बड़ी थी। उस वक़्त का व्लॉग मैं नहीं बना सकी, उसके लिए सॉरी। बिकॉज़ मुझे वो उस जगह पे व्लॉग बनाना कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा था और उधर इतनी स्मेल थी। जो आपको पता है फ़िश की होती है ऐसे अंडे की तरह होती है, अजीब सी स्मेल। खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। बस जल्दी-जल्दी पापा को हमने कहा कि ले आएँ, तो पापा मम्मा के साथ गए और ले आए। अब ये मम्मा हमें धनिया दे रही हैं। धनिया देने के बाद मम्मा कहती है कि हाफ़ हमने दही में डालना है और हाफ़ हमने फ़िश में डालना है। भाभी को समझा रही थी। भाभी कहती ओके मम्मा। फिर मैं अपनी भाभी को फ़ॉलो करती और मेरी भाभी हँसना शुरू हो गई। भाभी कहती अब तुम फिर मेरे पीछे आ रही हो, तुमने कहा था थोड़ी देर होंगी। मैंने कहा भाभी थोड़ी देर और। फिर भाभी मुझे समझा रही थी देखो धनिया को ऐसे बनाते हैं। मैंने कहा भाभी मुझे आता है। भाभी कहती तुम्हें आता है लेकिन तुम ज़ाया करती हो। यार गाइस मैं ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करती, है भाभी ने गलत कहा। लेकिन फिर भी मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं और अच्छे से देखिए काम कर रही हैं, मम्मा की बहुत हेल्प करवाती हैं। उन्होंने इसका हाफ़ कर लिए और अब मम्मा से पूछ रही हैं कि मम्मा इतना बहुत है। मम्मा सामने किचन से बता रही हैं हाँ बहुत है। और इधर मेरे अब्बू मज़े ले लेकर फ़िश फ्राई खा रहे हैं और कहते हैं बहुत ही मज़े की बनी हुई है। ये देखें, ये मैं दही के लिए लेकर आई थी। फिर भाभी ने इसके अंदर धनिया काट दिए, तो मैंने कहा भाभी ये दही के लिए था। भाभी कहती कोई बात नहीं दूसरी ले लेंगे, दूसरी भी तो है। मैंने कहा भाभी, भाभी कहती मैंने काट दी, अब चुप करके खड़ी हो जाओ। फिर भाभी ने जल्दी जल्दी इसको काटा। इसको काटने के बाद भाभी शौक़ से गई और जाकर दूसरी लेकर आई। ये देखें। और फिर ये भाभी किचन में आके मेरे मम्मा के पास बैठकर दही लेने लग गई। बिकॉज़ हाफ़ दही मम्मा ने किलो थी, तो हाफ़ मम्मा ने फ़िश में डालनी थी और हाफ़ हमने इसकी चटनी बनानी थी। इधर मम्मा भी अपने काम में लगी हुई हैं, अच्छी तरह से उसको फ्राई किए जा रही हैं। आपने भी फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई करना है। भाभी दही बनाने जा रही हैं और मम्मा इधर से फ़िश को फ्राई करके निकाल रही थी। ये देखें गाइस, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ बनी थी ये फ़िश फ्राई जो बनी थी। और उसके बाद जो मम्मा ने सालन बनाया था वो इससे भी ज़्यादा उम्दा बना था। इसका टेस्ट अपनी जगह, लेकिन सालन का टेस्ट अपनी जगह जब मम्मा बनाती हैं। मेरी मम्मा की रेसिपी लाजवाब होती हैं। सारे घर वाले क्या पूरे ख़ानदान वाले तारीफ़ करते हैं उनकी रेसिपीज़ की। मेरी भाभी कहती मैंने दही बना लिया और उनसे ये सारे धनिया गिर गए, तो उन्होंने अच्छे से जगह साफ़ की। फिर दही को फेंटा। दही को फेंटने के बाद ये देखें बिल्कुल दही के अंदर गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो अच्छे से उसको फेंट रही हैं और कह रही हैं कि ये देखो गुठलियाँ ख़त्म हो गई। अब इसने दोहरी डंडा लेकर अंदर हरी मिर्च और धनिया डाला और ये मैं बाबा के लिए फिर से मम्मा के पास गई फ़िश लेने के लिए। तो मेरी भाभी मुझे तंग कर रही थी, तो फिर मैंने ये जाकर पापा को दी। पापा कहते शुक्रिया बेटा।
अब मेरी भाभी ये धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाल रही हैं। हम ग्राइंडर में इनको नहीं ग्राइंड करते, हम इनको देसी तरीके से ऐसे दोहरी डंडे से करते हैं। सिंधी में से ओहरी मोहरी कहते हैं, है ना, अच्छी वर्ड है। ये देखें, इसको बस और कोई काम ही नहीं है, 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है। वैसे मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान बन रहा है। ये देखें, मेरी मम्मा की टांग पे ऑयल आया था, बेचारी मम्मा, उनके ऊपर ऑयल गिर गया, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही थी। हाँ, आप भी अपनी मम्मा की अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो और ज़्यादा उनका ख्याल रखा करें। हमारी माँ हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, बचपन में इतनी मुश्किल से पालती हैं। इधर मेरी भाभी ने इनको अच्छी तरह से पीस लिया था और मम्मा की भी फ़िश तकरीबन सारी फ्राई हो गई और मम्मा कह रही थी कि मैं सालन रेडी करती हूँ जल्दी जल्दी। ये देखो, सारी फ़िश मम्मा ने फ्राई कर ली। अब मम्मा ने कढ़ाई खाली की और ताज़ा ऑयल और डाल दिया। ऑयल को मम्मा ने गरम किया। उसके बाद मम्मा ने ये अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज का पेस्ट डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। ज़्यादा हैवी फ्लेम नहीं करनी आपने। हैवी फ्लेम पे पता है क्या होता है, आपका सारा सालन ख़राब हो जाता है जल्दबाजी में। हमें जल्दी थी लेकिन हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं की। साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। मेरे मम्मा के शूज़ कब देख के कह रहे हैं कि शूज़ क्यों पहने हुए हैं, बिकॉज़ मम्मा गई थी शादी के बाद किसी काम से, तो वापसी पर वो फ़िश लेकर आई थी और फिर उन्होंने आके फ़ौरन बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा मम्मा हम बनाते, लेकिन मम्मा कहती मैं खुद बनाऊँगी। ये देखिए, उसके बाद ये मम्मा वाले फ्राई फ़िश को अलहदा निकाल रहे हैं, बिकॉज़ हमारे घर में ज़्यादातर फ्राई फ़िश भी खाते हैं। ये मेरी भाभी ने डिश को रेडी कर दिया, कहा कि जाके फ्रिज पर साइड पे रख कर आओ इसको, जब तक सालन नहीं बन जाता है। इधर से हमारे प्याज और मिसा पेस्ट जो था वो लाइट ब्राउन हो गया। आपने भी इसको लाइट ब्राउन करना है। ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, अच्छी तरह से उसको मिक्स किया। फिर हमने थोड़ी सी हल्दी डाली, फिर हल्का सा पानी डाला। हमारा मसाला नीचे लग रहा था और ये हल्का सा पानी डाल के अब ये हमने गरम मसाला डाला। उसके बाद मम्मा ने हरी मिर्चें मांगी तो मैं जल्दी जल्दी जाकर मम्मा को देकर आई। ये मेरी मम्मा ने मेरे से हरी मिर्च ले ली और फिर उसके अंदर डाल दी। अब इनको भी हल्का सा हमने फ्राई करना है। फिर हमने ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया। 4 से 5 टमाटर आपने डालने हैं, उनका पेस्ट बनाकर डालना है। फिर उनको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद ये देखिए मेरी भाभी ने कितनी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया है और मेरी मम्मा ने उतने ही अच्छे तरीके से इसको पकाया है। दोनों ने मिलकर मेहनत की और देखें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। दूसरी तरफ हमारे टमाटर देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और हमने तब तक इनको फ्राई करते रहना है जब तक ऊपर ऑयल की एक पूरी लेयर नहीं आ जाती। साथ साथ हमने चम्मच भी हिलाते रहना है, इसको बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं देना, नहीं तो नीचे लगने का खदशा हो सकता है। फिर मेरी मम्मा ने नमक डाला, सॉल्ट टू टेस्ट,
जितना आप खाएं उस मुताबिक, मतलब अपने ज़ुबान के जायके से डालें। अब फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये देखें हमारा टमाटर फ्राई हो गया और इसमें हमने अपनी फ़िश ऐड कर देनी है। ये बाहर बाइक की आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ हमारे बाइक बहुत आते हैं। फ़िश को हमने डाल के फिर अच्छी तरह से अपनी फ़िश को इसके अंदर फ्राई करना है, मसाले के अंदर, ताकि मसाला और फ़िश एक दूसरे के साथ अच्छे तरह से मिल-जुल रहे हैं और ये एक दूसरे में लड़ाई ना करें। इसी वजह से इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें दी मेरी मम्मा इनको अच्छी तरह से मिला रही हैं। अच्छी तरह से आपने फ़िश को मिलाने के बाद इसमें दही ऐड करनी है। ताज़ा दही हमने ऐड की है। दही की पहले हमने गुठलियाँ ख़त्म कर दी हैं और 1 पाव दही है और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर से गुठलियाँ ख़त्म कर ली थी। गुठलियाँ होती हैं ना तो फिर सालन ज़्यादा अच्छा शक्ल का नहीं नज़र आता। जायका तो आ जाता है दही का, लेकिन वो खूबसूरती नहीं आती, ऐसे बारीक-बारीक गुठलियाँ अंदर सालन में नज़र आती हैं। अब दही को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब दही को और फ़िश को हमने इस मसाले में तब तक फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर एक ऑयल की लेयर ना आ जाए, वरना इनके अंदर कच्चा-कच्चा जायका रहेगा। क्योंकि तीनों चीज़ें हमने अलग-अलग फ्राई की हैं, तो अब इन तीनों को इकट्ठे फ्राई करना है। अभी इधर मैं अपनी मम्मा के साथ बातें कर ही रही थी कि दरवाज़े पे बेल आई, तो बेल बजी तो मैंने जाके देखा तो मेरा भाई ड्यूटी करके आ गया था। आते ही उसने बाइक रखी और साथ ही अपनी फ़िश के ऊपर टूट पड़ा। उसने कहा ये क्या फ़िश? मेरे भाई को फ़िश बहुत पसंद है, तो इसने आते ही टेस्ट की और कहता है बहुत मज़े की बनी हुई है। देखिए अब वो बहुत इंजॉय करके खा रहा है। उसकी ये फेवरेट चीज़ है फ़िश, सर्दियों में शौक से खाता है। और इधर हमारा सालन तकरीबन रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। हमारा सालन अच्छे से फ्राई हो गया, ऊपर ऑयल की एक लेयर आ गई है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम को लाइट करके ऊपर जो हमने सूखा धनिया और गरम मसाले का पीसा था उसको हमने डालना है। ज़्यादा नहीं डालना, नॉर्मल रेंज में डालना है आपने, जितना आपको अच्छा लगे। ये खुशबू और जायके के लिए होता है। क्योंकि हमने इसमें पहले भी डाला था तो हमने ज़्यादा नहीं डाला। अभी हमारा सालन रेडी है तो हमने फ्लेम ऑफ कर दी और हमने इसको डिश आउट किया। तो देखें बहुत ही खूबसूरत और लजीज सालन आपके सामने रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपने मेरी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, पूरा देखना है, तो तभी आपको ऐसा मज़ेदार और लजीज सालन मिलेगा। हमारे घर में सब ने बहुत तारीफ़ की थी, सबको ये सालन बहुत पसंद आया था। आप भी बनाएं और अपने घर में अपनी तारीफ़ करवाएं। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आगे भी है। अभी छोड़ के भाग ना जाना इस वीडियो को।
मम्मा ने इसके ऊपर धनिया की और ग्रीन मिर्चों की गार्निशिंग की, सालन को और खूबसूरती देने के लिए। जितना ज़्यादा सालन खूबसूरत होता है उतना ही दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी बस इसको खाएं। जितनी ज़्यादा खूबसूरत डिश बनाएंगे ना, उतने ही ज़्यादा आपको अपने घर वालों से नंबर मिलेंगे। ये देख लें बस। मम्मा ने धनिया डाले, ग्रीन मिर्च लंबी कटी हुई, फिर अदरक के पीसेस लंबे कटे हुए। हमारे घर में अदरक शौक से खाई जाती है, तो इसीलिए हम ज़रूर हर चीज़ में डालते हैं। मैं इसकी वीडियो बना ही रही थी कि मेरी भाभी अपनी डिश भी साथ ले आई। ये देखें, ये मेरी भाभी ने डेकोर की है। माशाल्लाह दोनों बहुत ही अच्छी बनी थी। ये देखिए, ये मम्मा ने बनाई। ये मम्मा ने कहा कि यहाँ पे थोड़ी और हरी मिर्च रख देते हैं। ये मेरी भाभी ने डेकोर की थी। ये हमने बनाई फ्राई फिश, वो हमने फ्राई फिश का सालन बना लिया। 2 डिशेस बनाई और दोनों ही बहुत लजीज थी। आपने ये डिश ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट में भी मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय बाय।